पूज्य बाबा निरंतर आत्मस्वरूप के चिंतन में डूबे हुए हैं। आगे बढ़े तो एक संत के दर्शन हुए जो एक बरगद वृक्ष के नीचे रह रहे थे, जिससे ग्रामीण लोग उन्हें बरगदिया बाबा कहते थे। 30 वर्ष से उसी वृक्ष के नीचे थे। बाबा ने प्रश्न किया कि सुना गया है कि संत सुखी विचरंत मही, संत को विचरना चाहिए और आप 30 वर्ष से एक वृक्ष के नीचे ही हैं, तो इसका क्या रहस्य है? तब उन्होंने कहा, जो विचरे सो सूरा, जो बैठ जाए सो पूरा। जो विचरण करे वो तो बलवान है, लेकिन जो बैठ जाए वो पूर्ण हो गया। विचरे सो सूरा, बैठ जाए सो पूरा। बाबा को बड़ा सुख मिला, बिल्कुल साधुता भरा उत्तर सुनकर आनंदित हुए। बाबा ने पूछा कि आप अपने कुछ अनुभव बताइए, तो उनका हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमारा अनुभव मय्येवं सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, यह है भगवत भजन का प्रभाव। बिना पढ़े लिखे सब ज्ञान आ जाता है। पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, अजी हमने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, विद्यालय का मुख नहीं देखा, और जब बोलते तो पूछो मत। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं था जो उनकी जिह्वा पे विराजमान ना हो, क्योंकि सियाराम नाम उनकी जिह्वा में विराजमान है। फिर क्या दुर्लभ है। जो रात दिन नाम भगवान का रटन करते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। मय्येवं सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। आहा, सब कुछ मेरे से प्रकट हुआ है, मैं ही हूं। मैं जो भगवान बोल रहे हैं चतुर्श्लोकी भागवत, मैं ही मैं, उस मैं का अनुभव किए हुए बरगदिया बाबा। पूज्य महाराज जी ने देखा कि उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है और बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं। मुख में तेज है, प्रसन्नता है, कोई व्यथा नहीं। कीड़े गिरते हैं तो उठा करके पुनः रख देते कि भैया तू बाहर जाएगा, मर जाएगा, तेरा आहार यही है, इसको तू खा। बाबा आश्चर्यचकित हो गए। उड़िया बाबा देखो ये, और ये नहीं कि ये केवल ज्ञान से ही ऐसी स्थिति होती हो, ऐसा नहीं। अपने भोरी सखी जी भोलानाथ जी, उनके भी कान में राधा वल्लभ लाल की सीधे बड़ी पिचकारी, तो ऐसे दर्शन कर रहे थे भाव में, सीधे पिचकारी से पूरा का पूरा रंग से जल अंदर गया। इतने अंतर्मुख महापुरुष थे, ध्यान ही नहीं दिया, वो जल धीरे धीरे सड़ा, फिर उसमें कीड़े पड़ गए। तो सेवा कुंज में बैठे थे, ऐसे कीड़े कान से निकल रहे थे और अपने चिंतन, आप सोचो कान में एक चींटी चली जाए तो कैसा होता है। फिर और भक्तों ने प्रार्थना की, कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं बाबा आप जरूर। तो उस समय मथुरा अस्पताल में पूज्य श्री भोलानाथ जी को भोरी सखी को ले गए। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा, बेहोश करना पड़ेगा। उनका इसकी जरूरत नहीं है, आप 30 मिनट पहले हमें बता दीजिए कि हम 30 मिनट बाद ऑपरेशन करेंगे। भोलानाथ जी ने श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बस स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे जो अपना सहचरी वपु है उसमें स्थित हो गए। घंटों सब ऑपरेशन सब हो गया, वो से भाव में बैठे हुए। कई घंटे बाद जब बाहरी सुधाई श्री हरिवंश सब हाथ जोड़े, डॉक्टर और नर्स आदि खड़े थे। बाबा आश्चर्य है, कहाँ थे अभी तक? बोले तुम्हारा काम हो गया? बोले उठ के चल दिए। ऐसा नहीं कि कल जो चर्चा हो रही थी कि चाहे कोई भी मार्ग हो, पांचों भूले देह सुधि, देह शुद्ध भूले बिना आप किसी भी रस का अनुभव नहीं कर सकते। चाहे आप इस प्रेम मार्ग के पथिक हो चाहे ज्ञान मार्ग, शरीर से संबंध मिटाना अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है। बाबा उनकी धैर्य की स्थिति देखकर प्रसन्नता में डूबे हुए मस्ती से आगे बढ़े। एक जगह योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे एक विद्वान, बहुत ही विद्वतापूर्ण। बाबा अद्भुत वृत्ति से पीछे बैठ गए, सुनने लगे। बहुत सुंदर निरूपण कर रहे थे। बाबा एक जो प्रवचन हो गया तो एकांत में मिले और कहा कि क्या आपको आत्मबोध हो गया है? तो उन्होंने कहा आप सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, आपसे हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, मुझे आत्मबोध नहीं हुआ।
बाबा आश्चर्य माने कि आत्मबोध नहीं है, लेकिन आत्मबोध की पूरी बातें करते हो, क्यों नहीं करते? तो बोले बच्चों का पालन करें कि आत्मबोध करें। अर्थात हम ये प्रवचन करके केवल धन और अपने परिवार का पोषण। बाबा ने कहा आश्चर्य है देवी माया, आश्चर्य है। मार्ग का पूरा पता है लेकिन लक्ष्य पे पहुंचने की इच्छा ही नहीं है। आश्चर्य की बात है कि शास्त्रों का पूरा प्रवचन है, सब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अंतर में हम अपने वो जो चाबी मिली शास्त्र ज्ञान की, उससे हम अपने हृदय की तिजोरी को नहीं खोल रहे, जहां माल ही माल भरा है, बाहर भीख मांगते डोल रहे हैं। विचार करो, बाहर हम विषय सुख की आकांक्षा से भटक रहे हैं, इस विषय से सुख मिलेगा, इस विषय से, और महासुख स्वरूप अंदर है, स्वयं तू है सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसी विस्मृति के गर्त में हम पड़े और हम शास्त्र ज्ञानी कहे जाते हैं, हम प्रवचनकर्ता कहे जाते हैं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं। सावधान, आप लौटिए, अपने अंतःपुर में आइए, देखिए आपके कितना धन है, आप कितने धनी, आप कितने सुखी। आप लौटिए, अपने आपे में आइए। बाहर नहीं मिलने वाला कुछ। अंदर घर में चाबी खोई है, बाहर पूरे जीवन खोजते रहो, नहीं मिलेगा। लौटो, आपके आनंद की कुंजी आपके हृदय में है, लौटिए वापस। आप लौटिए, अर्थात अंतर्मुख होइए, ये बहिर्मुखता का त्याग कीजिए। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। लौटिए, अपने स्वरूप की तरफ आइए। चाहे आप सखा भाव के हो, सहचरी भाव के हो, गोपी भाव के हो या आत्म भाव के हो, किसी भी भाव के लिए अंतर्मुक्ता में आइए, शरीर राग को मिटाइए। बाबा ऐसी बरगदिया बाबा की निष्ठा देख करके बहुत आनंदित हुए। आगे बढ़े, आगे सुनने को मिला कि एक बहुत बड़े महात्मा चतुराश्रम स्वामी जी महाराज हैं, गंगा किनारे एक से एक महापुरुष। बड़े सौभाग्य हैं कि हमें संतों की अनुभूतियां सुनने को मिलती हैं। वो 3 वर्ष से भ्रमण बंद कर दिए थे और एक स्थान पर रह रहे थे। बाबा उनके पास गए तो देखा कि सिद्धांत और संयम की मूर्ति है वो, शास्त्र सिद्ध। साधुता उसी के हृदय में प्रकाशित होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि आप शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो दंभ है, पाखंड है, नाटक है, सत्य मार्ग आप नहीं पा सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलिए। सिद्धांत और संयम से आप अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे। सिद्धांत छोड़ दिया, संयम छोड़ दिया तो बहिर्मुख होकर विषयासक्त रहेंगे, नाटक होता रहेगा। साधुता का अभिनय भी तो बहुत जोर से किया जाता है। जब कोई नाटक होता है, अगर उसमें किसी को साधु का अभिनय करना होता है तो पूरा वो अभिनय करता है। अभिनय करने से वो साधु थोड़ी हो गया। साधुता का स्वभाव, साधुता की स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने आराध्य देव में तन्मय होना। बाबा ने देखा कि श्री चतुराश्रम स्वामी जी शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार है और संयम की मूर्ति है। बाबा उनके चरणों के समीप बैठे और पूछा कि आप कुछ अपना अनुभव बताइए। संतों के अनुभव उनकी जीवनी है, उनका सामर्थ्य है, उनकी संपत्ति है। चतुराश्रम स्वामी जी ने कहा, साधक को संयमित जीवन जीना चाहिए। दूसरा, जो साधना है ठीक समय के अनुसार नियमित, बहुत काल तक नियम नहीं टूटना चाहिए। स्वाध्याय और साधना जितनी जैसी ठीक समय पर दीर्घ काल तक वैसी होनी चाहिए। तीसरा, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही सब चेष्टाएं करनी चाहिए। जो भी चेष्टा तुम्हारी हो रही, तुम्हारे लक्ष्य से विलग नहीं होनी चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए। आप हंस रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, छू रहे हो, सूंघ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल कर रहे हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मनोरंजन कर रहे हो, लक्ष्य के प्रतिकूल कर रहे हो, आराध्य देव के प्रतिकूल कर रहे हो, फिर आपको अनुभव नहीं होगा। भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में डोलोगे, दिखावटी केवल होगा, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन मजाक नहीं है,
ये जीवन सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए है। और जिस आनंद के लिए आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दम्भ कर रहे हो, वहां आनंद है ही नहीं। लौटो, आप सच्चे आनंद के धनी हो, आप सहजानंद में डूब जाओगे। वापस तो होइए, बहिर्मुखता को छोड़िए। इसके लिए आपका संयमित जीवन होना चाहिए। जो आपका स्वाध्याय उपासना है, ठीक नियत समय पर जितनी संख्या में, वो बहुत काल तक वो आपका नियम चलना चाहिए। जो भी शरीर की चेष्टाएं हो वो लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। चतुराश्रम स्वामी जी यद्यपि अत्यंत वृद्ध थे, फिर भी वो माधुकरी के सिवा कुछ नहीं लेते थे। उनसे पूज्य बाबा ने पूछा, आप और कुछ क्यों नहीं पाते? उनका सदन्नम वा कदन्नम वा भिक्षा नैव परिग्रहा, चाहे अच्छा भोजन हो या बुरा भोजन हो, जो भिक्षा में मिला वो अमृत है, इसके सिवा सब परिग्रह है। भिक्षा का अन्न परिग्रह नहीं है, इसलिए हम कभी कोई और वस्तु स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भिक्षान्न ही पाते हैं। आप उनके अपरिग्रही और संयम नियमित त्यागमय जीवन से बाबा बहुत प्रभावित हुए। उनमें ये विशेष बात देखी कि वो वृद्ध थे पर किसी से कोई सेवा नहीं स्वीकार करते थे। पूर्ण निवृत्ति मार्ग के पथिक। केवल 2 घंटे देते थे समाज को सत्संग के लिए, शेष हर समय एकांत रहते थे। 2 घंटे वो देते थे, उसमें से कोई आवे, भगवद वार्ता का जनित कोई प्रश्न करे तो वो समाधान कर देते, भगवत चर्चा करते। 24 घंटे में 2 घंटे बकाया शेष समय एकांतवास करते। युवावस्था में तो कभी किसी से मिले ही नहीं, कभी किसी से बोले ही नहीं, निरंतर साधना में संलग्न रहे। उन्होंने बाबा से कहा कि संसारी लोगों से मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राग द्वेष की पोटली लिए घूमते हैं, ये नानात्व की वासना का जाल फैलाते हैं। यदि साधक संसारी लोगों से मित्रता करेगा तो वो राग द्वेष में फंस जाएगा, वो नानात्व में फंस जाएगा। संतों के चरित्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परम कल्याण स्वरूप का पर्दा हटाने का कार्य संत जन ही करते हैं, इसलिए उनके चरित्र पढ़ो, उनके वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो और उसका मनन करो और आचरण में उतारो, तो पर्दा हट जाएगा और आत्मदेव प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। महान सौंदर्य, महान लावण्य से युक्त हमारे प्रीतम विराजमान हैं, लौटो उनका साक्षात्कार करो। जीवन को दुख से आनंद की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, भय से निर्भयता की तरफ चलो, अहंकार को ठीक ठिकाने पर लगा दो। अभी अहंकार गलत लगा हुआ है, विद्या बुद्धि देह रूप यौवन आदि आदि। अहंकार को ठीक ठिकाने पे लगा दो, अविनाशी रस में डूब जाओगे। ये बनावटी सौंदर्य में मत फंसो, बनावटी सुख में मत फंसो। चिदानंद सुख में ही तुम्हारी स्थिति है, चिदानंद सुख में ही तुम तृप्ति का अनुभव करोगे, बनावटी में नहीं। यह जगत सब मायाकृत बनावटी है, लौटो। देखो केवट सच्चिदानंद प्रभु के जब चरण स्पर्श किए तब कह रहा अब कछु नाथ न चाहिए, मिल गया। बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत काल तक मेहनत की, आज फल मिला है। आज अब कछु नाथ न चाहिए, पायो परम विश्राम, अब कृतकृत्य भयो मैं। ये लौटो। तुम मायाकृत सुखों से कभी तृप्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हें चिदानंद चाहिए। खोज रहे हो दुखालय, मायाकृत जगत में है ही नहीं, कभी तृप्ति होगी नहीं। इसलिए लौटिए, वापस आइए अंधकार से प्रकाश की तरफ, भय से निर्भयता की तरफ। अपने अहंकार को ठीक ठिकाने पर लगा दीजिए। यदि संसार के इस अनादि प्रवाह में संत और ये महापुरुष भक्त जन न होते तो सृष्टि का कब प्रलय हो गया होता, कब सब जल मरते। इन संतों के प्रभाव से ही सुरक्षित हैं। उस अनादि आनंद के अनुभव का एकमात्र द्वार ये संत जन हैं। इन्हीं के सत्संग से, इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं से सच्चा राह, सच्चा मार्ग मिलता है और उस परम सच्चिदानंद का साक्षात्कार होता है। पूज्य श्री चतुराश्रम स्वामी जी ने पूज्य उड़िया बाबा को कहा
कि हमारी ये 5 बातें जीवन में ध्यान रखना। भिक्षा मांगने जाना तो जिनके यहां भिक्षा लेना उनसे कभी परिचय मत बनाना, निरपेक्ष होकर भिक्षा मांगना। किसी से कभी ऐसा मत करना कि मैं भूखा हूं मुझे भिक्षा करा दो। नियम से दरवाजे में गए, राधे श्याम बोला 1 या 2 रोटी, आधी रोटी जैसा जो कुछ मिला 2-4 घरों से। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि यदि बृहस्पति के समान कोई ज्ञानी और धर्मात्मा हो और मुझे रोज भिक्षा दे तो नहीं लेना चाहिए। एक की भिक्षा चाहे बृहस्पति के समान ज्ञानी और धर्मात्मा क्यों न हो, वैरागी को कभी अपने उदर में एक का अन्न नहीं जाने देना चाहिए। 4-5 घरों से थोड़ा थोड़ा जो भी अच्छा बुरा मिले वो प्रतिग्रह नहीं है, वो अमृत है, उसे स्वीकार करो, उसे पाओ। हम सब में भगवान यदि किसी महात्मा के स्थान पर जाना तो भिक्षा करके जाना, कभी उस पर बोझा मत बनना कि गए हैं तो वो आतिथ्य सत्कार के लिए आपका कुछ, ऐसा नहीं। आप पहले ही गए वहां, पता चला कि आप भिक्षा पा चुके हैं, रोटी मांग कर पाके फिर किसी महात्मा के स्थान पर जाना। किसी धनी पुरुष से उसके द्वारा दी हुई स्थान आदि में, जो संसारी पुरुष है उसके द्वारा दिए हुए स्थान आदि में नहीं रहना। किसी की भी विद्वता या उससे रीझ करके उसको धन दिलाने के लिए किसी धनी के आगे हाथ मत जोड़ना, फकीरी को कलंकित मत कराना। 5 बातें उन्होंने पूज्य बाबा को बताई। यहां से बाबा चलकर आप आकिन घाट पहुंचे। आपके जीवन में असंगता अर्थात पूर्ण वैराग्य, कहीं व्यवहार की कोई गुंजाइश ही नहीं, एकांत प्रियता, असंग पुरुष में दृष्टि स्थिर होती जा रही थी। जन संसर्ग से दूर गंगा तट पर ध्यान में निमग्न रहते। आप आकिन घाट में ब्रह्मानंद नाम के एक ब्रह्मचारी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बताया कि उन दिनों में महाराज की बड़ी उपरति कमाल की थी। उन ब्रह्मचारी जी ने लेखक को बताया, सनातन स्वामी को, कि जब आपके महाराज जी मिले तो मैंने देखा कि उनकी बड़े कमाल की उपरति थी। मूर्तिमान वैराग्य, निरालंब युक्त, केवल आत्म क्रीड़ा आत्मरति में डूबे हुए महापुरुष। ब्रह्मचारी जी ने जब सुना हम सब में गंगा तट पर एक महापुरुष ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, तो अपने शिष्यों को भेजा कि दर्शन करके आओ, क्योंकि वो सब महान साधक थे। देखते उन्होंने कहा है तो बहुत ही ऊंची कोटि के महात्मा है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा इनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे बुलाएं, स्वतः तो वो आएंगे नहीं, क्या किया जाए, प्रार्थना करेंगे तो इतनी उपरति में है, उस नशे में है वैराग्य संगता कि वो आएंगे नहीं। एक युक्ति सोची, हम सब में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के महाराज जी से कहो कि एक ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मचारी हैं और वो पंगु हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, चल के तो आ नहीं सकते हैं, कि आप ऐसी कृपा करेंगे कि उनको दर्शन देंगे। ऐसा ही किया। सब साधक ब्रह्मचारी जन गए और बाबा का जब ध्यान खुला तब उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी थोड़ी दूर पर आश्रम है, वो एक ब्रह्मानंद नाम के ब्रह्मचारी जी हैं और वो पंगु हैं, चल नहीं सकते, पर आपके दर्शन की विकलता है कि आप दर्शन देंगे। बाबा बड़े कृपाल थे, तुरंत लौकी का कमंडल रखते उठे, चलो, चल दिए। जब वहां आए, पूछा कौन है ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी, तो साष्टांग प्रणाम के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बाबा ने कहा तुम तो स्वस्थ हो, लंगड़े या पंगु तो हो नहीं, फिर साधु होकर के तुम झूठ कैसे बोले, झूठ कैसे बोले। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आपने देखा नहीं मैं पंगु हूं। बोले कैसे तुम पंगु हो। ब्रह्मचारी जी ने कहा योजनान परम याति सर्वथा पंगुरेव सह, जो एक दिन में 1 योजन से अधिक नहीं चलता वो भिक्षु पंगु माना जाता है। तो हम तो आश्रम में ही रहते हैं, कहीं जाते हैं नहीं, तो पंगु हुए कि ना हुए। उड़िया बाबा हंस दिए। 1 योजन का मतलब 4 कोस, मतलब 4 12 किलोमीटर कम से कम रोज चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं चलते तो पंगु कहे जाते हैं, वो वैरागी पंगु माना जाता है। तो अपने लोगों के लिए तो बढ़िया चांस है, एक वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, हो गया। श्री उड़िया बाबा जी हंस दिए
और बोले साधु शाही उत्तर दिया। मतलब साधु शाही उत्तर, मतलब शास्त्र प्रमाणित दिया, नहीं तो डांट लगाते, तुम झूठ कैसे बोल दिए कि तुम पंग हो। तो ब्रह्मचारी जी चरणों में हाथ जोड़ के खड़े, बड़ा आनंद रस का प्रवाह चला। महाराज जी जब मुस्कुराते तो अमृत बरसता, क्योंकि ब्रह्मानंद से छके हुए महापुरुष। और प्रार्थना की ब्रह्मचारी जी ने कि आप एकांत में खुले मैदान में हर समय रहते हैं, मेरी ऐसी भावना है कि आप कुछ दिन आश्रम में रहें और सेवा स्वीकार करें। आप उनका प्रेम देखकर, उनकी दैन्यता, उनका अनुनय विनय देख करके कुछ दिन वहां रहना स्वीकार कर लिया। एक फूस की अलग कुटी थी, उसी में ठहर गए। नित्य प्रति योग वासिष्ठ का वहां प्रवचन होता था। संसारेव दुःखानां सीमांत इति कथ्यते, तन्मध्ये पतितो देहि सुखमासाद्यते कथम। संसार दुख की सीमा है, और इस संसार रूपी दुख समुद्र में ये शरीर एक दुख की तरंग है, और इस तरंग को पकड़कर तुम सुखी होना चाहते हो, कैसे सुखी हो सकते हो? भागो, संसार से राग रहित हो, शरीर से राग रहित हो। दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घ वा चित्त विभ्रमं, दीर्घं वापि मनोराज्यं संसारम रघुनंदन। हे श्री राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये संसार कुछ नहीं, बहुत पुराना स्वप्न जैसा है, ये चित्त का भ्रम है, ये केवल मनोराज्य मात्र है, सत्य नहीं है। इसलिए इससे चित्त हटाओ, इससे मन हटाओ और जगो, इस स्वप्न का अंत कर दो, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परम सत्य, बार बार वही संसार का दृश्य, वही चिंतन, वही भोग वासना, वही जीने की इच्छा, वही मरने का भय। कितना भ्रम है, कितना भ्रम है। ऊपर उठा जाए इससे। बहुत सुंदर समय है। सब शास्त्र, किसी भी मार्ग के शास्त्रों को पढ़ के देखो, शरीर और संसार के राग का बिना नाश हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जे भी ये श्लोक बाबा ने सुने तो जैसे कोई आग में और घी डाल दे, तो थोड़ा जो कुटिया में रहना स्वीकार के एकदम फिर आग उपरती की लगी, सुनते ही फिर, और सावधानी पे और सावधानी। जैसे कभी महापुरुषों से कोई भगवत चर्चा करे तो वो बार बार कहते हैं मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञता पूर्वक वंदना करता हूं, तुमने हमारे इष्ट की याद दिला दी। ऐसा तो क्या वो ये विस्मरण किए हुए थे क्या? नहीं, और नवम नवम सुख मिलता है। जो ही ये श्लोक सुने वैराग और उपरति बढ़ने लगी। परात्पर शुद्ध परम तत्व में, आनंदमय में, आनंद विहार में हृदय की वृत्ति। वहां कोई भी साधक किसी भी तरह से विषय सेवन नहीं करता। साफ माधुकरी मांग करके पाना, शास्त्र चर्चा और एकांत में स्वरूप अनुसंधान में ध्यानस्थ रहना, भजन परायण रहना। वहां यह शिक्षा दी जाती थी, कोई भी मान अपमान में ना फंसे। चाहे मान हो चाहे अपमान हो, उधर दृष्टि ही मत दो। चाहे जितना कोई बड़ा अत्याचारी हो, तुम्हारे प्रति अत्याचार कर रहा हो, तुम उसे श्राप मत देना, दंड मत देना, क्षमा करो, तभी आप अपने स्वरूप में पहुंचोगे। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहो, किसी भी द्वंद्व से परास्त मत होना। सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति सबको सहो। देखो आप परिपक्व उपासक हो जाओगे यदि ऐसा करोगे। जो स्वयं वरण करता है दुख को, वो इस दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्वयं सुख सुविधाओं का त्याग करके सच्चिदानंद तत्व के लिए, भगवान ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, जो मेरे लिए प्राप्त भोगों का भी त्याग कर देता है, वो मेरे परम सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास्य सृजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वे सुसाधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्रीमद राधा सुधा निधि। जो पारिवारिक सुख का, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख का, साधना के द्वारा प्राप्त सुख का त्याग कर देता है, वो लाडली जी के महाप्रेम रस वर्षा में डूब जाता है। ब्रह्मचारी जी के यहां ये महान साधनात्मक वातावरण से बहुत प्रसन्न हुए पूज्यपाद चूड़िया बाबा जी, और फिर वहां से आगे बढ़े। आप निर्द्वंद निस्पंद योग द्वारा आत्माराम में लवलीन होते हुए वहां से चले।
7 मील आगे चले तो एक परम वैष्णव संत का आश्रम था। वो आश्रम ऐसा दूर से ही सजा हुआ था, लता पता, बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे फूलों की सुहावनी वनस्थली। बाबा को देखकर बड़ा आनंद हुआ। मालूम होता था मानो युगल सरकार का वन विहार हो रहा हो, मानो लखन लाल जी ने स्वयं अपने हाथ से उस वाटिका को तैयार किया हो श्री सियाराम जी के सुख के लिए। एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उसमें सुंदर वेदी बनी हुई थी। वहां आप जे भी पहुंचे तो आनंद विभोर होते हुए एक वैष्णव नाचते हुए रोते हुए बाबा के चरणों में लौटने लगे। बाबा आश्चर्यचकित, एक तो आश्रम की वो सुंदरता देख करके बाबा आश्चर्यचकित, और दूसरे ये कि वैष्णव ने देह देखा बाबा को नाचने लगे, रोने लगे, चरणों में लौट गए। रोमांच अश्रुपात सारे प्रेम के विकार बाबा उन वैष्णव जी में देख रहे, और वो वैष्णव बार बार रोते हुए कह रहे अहो भाग्य, महत कृपा, महत कृपा। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे। बाबा बार उनको उठाया, बार बार चेतना ला रहे। वो काफी देर में सजग हुए, स्वस्थ हुए। तब बाबा ने प्रेम पूर्वक पूछा कि पहली बार आपके दर्शन हुए, लेकिन आप तो ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे हमारा बहुत पूर्व से परिचय हो। आप तो ऐसे स्नेह रस में डूब रहे हैं जैसे आप हमें बहुत काल से जानते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार आपका दर्शन कर रहा हूं। अगर कोई आपकी एकांतिक संकोच वाली बात ना हो तो आप बताने की कृपा करें। सैकड़ों महात्मा विचरते हैं, फिर आप ऐसी विचित्रता प्रेम की कैसे, क्या आपका परिचय है हमसे? तब वैष्णव संत रोते हुए बोले, महाराज आज ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि प्रिया प्रीतम श्री सियाराम जी चित्रकूट में वनस्थली में भ्रमण कर रहे। मैं चित्रकूट में हूं और वहां देखा कि वनस्थली में सियाराम जी भ्रमण कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। रघुनाथ जी वहां की लता पुष्प और फलों के रस वैचित्र गुण वैचित्र का विवेचन सियाजू को समझा। देखो ये अमुक फल है, ये अमुक पुष्प है, ये मीठा होता है, इसमें ये सौरभ होता है, ऐसे ऐसे वर्णन कर रहे हैं चित्रकूट की वनस्थली का दर्शन सियाजी को करा के। कोकिलादि पक्षीगण स्पष्ट नाम गुणगान करें, सियाराम 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 ऐसे गूंज रहा है। बड़े ही सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, बड़े ही रस वाले फल हैं। पल्लवों को तो देख करके ही आनंद बढ़ता है, इतने सुंदर पत्ते हैं। जुगल सरकार आनंद मगन होकर के उस वन में विहार कर रहे हैं। अद्भुत चांदनी खिली हुई है। श्री जुगल सरकार के मंजुल मंगलामोद रूप विहार को निहार कर मैं मुग्ध हो रहा। मेरे आनंद अश्रु झरझर बरस रहे। विहरण करते हुए युगल सरकार करुणा वरुणालय मेरे आराध्य देव आए और कहा कि देख आज तेरे बड़े भाग्य खुलने वाले हैं। मैंने कहा मेरे तो भाग्य खुल गए हैं क्योंकि आपका दर्शन हो रहा है। बोले नहीं, मेरे दर्शनों से भी अधिक महत्वशाली दर्शन होने वाला है तेरे को। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने ये सुनकर कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में तो आपके सिवा और कोई महत्व है ही नहीं। ये महत्ता, ये विशेषता आप जो बोल रहे हैं कि मेरे से भी बढ़कर दर्शन होंगे, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे मेरे प्राणाराध्य, ये बात आपकी मेरे समझ में नहीं आ रही। तब उन्होंने बताया कि मेरे से अधिक बढ़कर मेरे में तन्मयता को प्राप्त किए हुए भक्त जन होते हैं। वे तो साक्षात तन्मयता की मूर्ति, अभेद भक्त। जो ज्ञानी है वो अभेद भक्त है और जो प्रेमी है वो भेद भक्त है। दोनों प्रभु के ही तो जन है। ब्रह्मवेत्ता मेरे से भी अधिक पूजनीय है। आज आत्माराम महापुरुष तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे और उनके दर्शन से तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा। ऐसा कहते ही चित्रकूट की वनस्थली और युगल सरकार वो लीलांतर ध्यान हो गई। तो सुबह से मैं रोता हुआ इंतजार कर रहा था।
जे भी आपको देखा, अंदर सियाराम जी ने कहा यही है जिनके लिए मैंने स्वप्न में आदेश किया, ध्यान में आदेश किया। तो अहो भाग्य मेरे, आज आपके दर्शन हो गए। महाराज जी उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे आनंद कंद भगवान कितना प्यार करते हैं, आगे से आगे कैसे सूचना पहुंचाते चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत दुलार भरी इस चेष्टा से उड़िया बाबा बहुत हृदय में द्रवित हुए। कोई भी ऐसा नहीं जो इनके प्यार से बच जाए। ज्ञानियों की शिरोमणि जनक जी राम जी को देखते ही विकल हो गए थे। कैसा प्रभु प्यार करते हैं, उड़िया बाबा बार बार हृदय में विचार कर रहे हैं। कैसी उनकी दैवी शक्ति आगे से आगे व्यवस्था कर रही है। हम सब में भगवान देखे, साधक में भी भगवान देखे। योगक्षेमम वहाम्यहम का साक्षात्कार बाबा को हो रहा है। ज्ञानी तो आत्मयी में मतम, ज्ञानी साक्षात मेरी आत्मा है, वो आत्मा से बढ़कर किसी से प्यार नहीं होता। ये बाबा देख रहे हैं कि प्रभु मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। वैष्णव की सेवा स्वीकार की। क्या सेवा? सूखे सत्तू वो बाबा को पवाए। बाबा कह रहे थे कि सत्तू में जो स्वाद मिल रहा था पूछो मत, क्योंकि प्रेम से डूबे हुए वैष्णव, ये दैन्यता और प्रेम से वो वस्तु का स्वाद महान हो जाता है। और अहंकार और प्रेम शून्य से चाहे जितनी महान वस्तु हो, वो स्वाद रहित हो जाती है, बेकार हो जाती है। फिर उन वैष्णव से आज्ञा लेकर के आप आगे बढ़े। श्रृंगी रामपुर में श्री कुक्कू बाबू के स्थान पर पहुंचे। आपने सुन रखा था यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष अजाति भिक्षु स्वामी शिवानंद जी महाराज रहते हैं। वे एक बहुत ही दिव्य कोटि के महापुरुष। उनका शरीर सुगठित विशाल पहलवान जैसा। वो इंदौर महाराज के दरबार के पहले पहलवान थे, वहां से वैराग्य हुआ तो बहुत वैराग्यवान होकर भजन किए, जिससे उनकी ऐसी स्थिति हुई। तो उनका आज भी ऐसा प्रभाव था, वो जहां बैठ जाते थे वहीं बादाम मिश्री काजू का ढेर लग जाता था। संतों का एक अपना प्रभाव होता है। बड़ी अद्वैत निष्ठा के वो प्रेमी महात्मा थे। बाबा उनके पास गए दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने कहा लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्ता देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयम कुरु। लोक देह शास्त्र का अनुवर्तन छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, निवृत्त हो जाओ सबसे, शरीर से, संसार से, सबसे निवृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। परम निवृत्ति का उन्होंने उपदेश किया। रात्रि में उनके साथ आपका सत्संग हुआ। आपने कहा कि निर्विकल्प समाधि के बिना ज्ञान निष्ठा सुदृढ़ परिपाक नहीं होती, किंतु दावे के साथ कहता हूं कि यदि ब्रह्म बोध हो जाए तो निर्विकल्प समाधि की भी आवश्यकता नहीं, हर समय उस समाधि में ही रहता है। पर ऐसा अनुभव हो जाए। अजाति भिक्षु कोई भी भिक्षा दे दे, उस पर यह नहीं देखना किस जाति का है, बस उतने से ही निर्वाह करना और निरंतर भजन में डूबे रहना। स्वामी शिवानंद जी ने आपसे कहा कि असंग रहना, जीवन में कभी किसी से ममता ना होने पावे, सावधान रहना। निरंतर अध्यात्म चिंतन में रहना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जित संग दोषा, किसी से ममता ना होने पावे। ध्यान रखना भगवान की माया अघटन घटना पटी ऐसी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी को भी फंसाने में देर नहीं लगती, इसलिए सावधान रहना। मनीराम की सलाह पर कभी विश्वास मत करना, मन को कभी खाली मत रहने देना। ये बड़ा शैतान है, खाली होगा पटक देगा। हर समय भगवत चिंतन, आत्म चिंतन, शास्त्र चिंतन, इष्ट चिंतन, एक क्षण खाली रहना भी महापाप है। ऐसा शिवानंद जी ने पूज्य बाबा को उपदेश किया। आगे बढ़े। एक संत ने बताया कि हाय हाय, लोग हड्डी या बाल पड़े हों तो बचा के निकलते हैं, लेकिन शरीर से प्रेम करते हैं जिसमें और कुछ नहीं है, यही हड्डी मांस रक्त मल मूत्र बाल, इससे प्रेम करते हैं, इससे अपना स्वरूप मानते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं। महाराज जी ने पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे जितनी सुंदरी स्त्रियां हों, उनके समीप रहने पर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आवे।
चाहे जितना सुंदर भोग स्वादिष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी रसेंद्री कभी लालायित ना हो, कभी शरीर का कोई द्वंद्व हमें परास्त न करे। मैं इस शरीर के साथ मुर्दे जैसा व्यवहार करूंगा, कभी इसको अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। भूख प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। काम क्रोधादि मन के विकार है, मेरे नहीं। मिटिया मेट कर दूंगा इन सबको। यह है साधक का दृढ़ निश्चय, ऐसा ही होना चाहिए। या हम इतने कमजोर हो गए, अरे मन नहीं लगता, अरे अब रह नहीं पाते, ये सब क्या? आप जितना भयभीत होते जाएंगे दुश्मन उतना चढ़ता चला जाएगा। आपके पास साधन बल है, आश्रय बल है, शरणागत जन है, मिटिया मेट कर दूंगा। मरना तो है ही ना, जीते जी मार दो तो महात्मा हो जाओगे, बस अंतर इतना ही। मरा तो है ही, मरेगा तो है ही। कितनी बार मर चुके हो, नई बात थोड़ी होने की आप पहली बार मरेंगे, बहुत बार मर चुके हैं। प्रतिक्षण मरी तो रहा है शरीर, आप जान नहीं रहे। एक बार हिम्मत करो और निकलो इस विषय दलदल से। देखो आप आनंद के समुद्र में डूबेंगे, पर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आज दृढ़ निश्चय करो और एक सप्ताह के अंदर जिस दृढ़ निश्चय में आप चलोगे उसी का प्रश्न आ जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जहां आप कमर कसोगे वहीं घसीट के गिरा दिए जाओगे, और जब गिरे पड़े हो तो कोई बात नहीं। और जहां आप चलने की कोशिश की वहीं आपको फिसलन डाल दी जाएगी। तभी तो जब हम सोचते हैं भजन करना तभी ये बाधाएं आ जाती है। और आएंगे कि नहीं क्या भाई? परम पद पे आरूढ़ होने जा रहे, जीवन मुक्त होने जा रहे हो, ये दुश्मन बहुत काल से सता रहे, ये ऐसे छोड़ देंगे क्या? जहां देखा कि इसने कमर कसी कि आज सत्संग में सुना, बस आज ऐसे चलेंगे, वहीं गिरा देगा। बस आप सावधान रहना, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं भोगूंगा। अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशही हो। दृढ़ निश्चय। आप एक संत के दर्शन किए जो एक स्थान में ही रहते थे, वो आसन नहीं बदलते थे, जहां बैठे वहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, एक संत के दर्शन हुए शिशोलर, जब बिंदौर इछावर उधर जब भ्रमण कर रहे थे हम, तो सुनने को मिला कि एक संत 20 वर्ष से एक आसन में है। गप है, ऐसा लगा। तो एक परमहंस जी मिले तो उन्होंने कहा कि सिसोलर किधर है? तो हमें तो पता नहीं। बोले हमने सुना है कि एक महात्मा है जो 20 वर्ष से एक ही आसन पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। हमको हमने भी सुना है। तो बोले चलते हैं। फिर पूछते पूछते 3 दिन में वहां पहुंचे सिसोलर। पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण, बिल्कुल आंखों देखी बात, ध्यान पूर्वक। जब वहां पहुंचे तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे कहीं कोई मेला लगता है ना किसी भगवान की। यदि हम कोई ऊपर श्रवण में ऐसे लोगों की अपार भीड़, बाहरी गाड़ियों की भीड़। और जब वहां पहुंचे तो देखा एक कमरे में एक आसन पर लेटे हुए, निरंतर आत्ममुर्दावत चिंतन, थोड़ी देर में एकदम ऐसे देखते ऐसे। और उनकी पूजा ऐसे हो रही थी जैसे देवी देवताओं की नहीं होती, गांव में लोग करते हैं। बलिहारी जाओ, गुड़ और घी मुंह में लगा, ग्रामीण जल ऐसे नहीं करते, ठीक ऐसे पूजा हो। कुत्ता आया, सबके बीच से पेड़ा खा के उनके मुंह से ऐसे चला गया। कोई मतलब बिल्कुल फ्री, कोई शासन नहीं, तुम चढ़ाओ दूसरा उठा ले गया, कोई मतलब नहीं था। और वो एक घर में चलना चाहिए। और प्रसंग वहां बताया लोगों ने कि एक सिद्ध रोटी राम बाबा उनके गुरु भाई थे। इसका क्या रहस्य है? इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई कहा तो जो रोटी राम बाबा को जो बैठ लीला बड़ी विचित्र हुई थी, जो विचरण करे तो बलवान थे, उनसे कहा कि तुम बैठ जाओ, हमारे जाने का समय आ गया। ससुरा तो वो 9 बजे रात्रि में गुफा में जाते को बड़ा सुख मिला। तो उनके सेवकों को लगा गुफा में जाने के लिए साधुता भरा। जब गुफा में गए, सुबह जब प्रायः गुफा बाबा बाहर मिलते थे लेकिन नहीं मिले, तो अंदर गए तो देखा आप अपने कुछ अनुभव बताइए। गर्दन की बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, चिरैया जिसे कहते हैं, उसे कोई कार्य। हमारा अनुभव ऐसे एवं सकलम क्या लीला मई सर्वम महाराज, ये बड़ी विचित्र लीला है। ये है। और वो भिक्षा करने गए थे, वो उनके गुरु भाई थे रोटी राम बाबा के, सब ज्ञान आ जाता, सिसुलर वाले महाराज जी। तो वो भिक्षा करने जो उन्हें बताया कि महाराज को जी हमने उनका ऐसा स्कूल का मुख नहीं देखा,
20 वर्ष से विद्यालय लेटे का थे, मुख नहीं देखा, वैसे ही लेटे थे, बोलते ना कभी शौच ना कभी यही आश्चर्य सुन के तो गए थे देख ले अपने लोग, ना कभी आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, परमहंस जी को भी नहीं था। वो रास्ते में ये 3 दिन लगे थे वहां पहुंचने, वो रास्ते में यही कहते थे भगवान का रटन करते जब उनके मुख में पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है, तो शरीर धर्म है, लघु शंका होगी, सोच एवं ऐसा कैसे हो सकता है? ये मान सकते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी अपने योग बल से सोच लघु शंका रोक सकता है, लेकिन 20 साल मैं ही हूँ मैं, और बोल वहां जाने पर बिल्कुल ऐसा ही कोई संशय नहीं रह गया। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे परमहंस जी जो साथ गए, उनका बिल्कुल पक्का यही पूज्य महाराज जी ने देखा कि उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है, ऐसी भूमिका पे बड़े बड़े कीड़े पड़े, सामर्थ्य युक्त है, मुख में तेज है, प्रसन्नता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कीड़े बड़ी गिरते दिव्य हैं, भूमिकाएं उठा करके पुनः रख देते हैं, भैया तू बाहर जाएगा मर जाएगा। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती, और ये नहीं कि बिल्कुल ज्ञाल व सरल मूर्ति हो, उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन धीरे धीरे एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मांड मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। चली जाए तो कैसा होता है, आश्चर्य की बात है। प्रार्थना की ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, जरूर तो उस सरल समय मथुरा स्वाभाविक ऐसे मतलब जैसे मूर्ति विराजमान, कितने आश्चर्य की बातें हैं। जीते जी साक्षात चिदानंद स्वरूप देह भी हो गया, नहीं तो मलमूत्र त्याग करना। कभी किस वहां से सोलर के आसपास जो साधक जन मिले उनसे भी पूछा गया कभी रात्रि में तो सौ, बोले यहाँ रात्रि दिन भीड़ लगी रहती है, प्रकाश रहता है, रात दिन भीड़, 1 मिनट भी कभी बाबा खाली नहीं रहते, भीड़, कोई इनका निजी सेवक नहीं हुआ कि भाई ये बात प्रचार प्रसार की जा रही, कोई सेवक नहीं। जब कुत्ता चढ़ अगर पेड़ा ऐसे गांव की महिलाएं बलिहारी जाओ थोड़ा जल रहा है, थोड़ा पेड़ा दे, तो कुत्ता आसपास थे, वो दौड़ के चढ़ जाते, पेड़ा खाते चले जाते, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। किसी ने 1100 रुपए चढ़ाए, दूसरा उठा के ले गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा था कल जो चर्चा हो रही थी महापुरुषों की, बड़ी कोई भी मार्ग हो, बड़ा पांचों भूले देश सुधी, उन महापुरुष के दर्शन करके बड़े किसी भी रस का अनुभव नहीं कर सकते। चाहे आपके उस पर 2.5 घाट इस प्रेम मार्ग के विरक्त संतों का समागम, शरीर से भी रहने को मिला, मिटाना गंगा किनारे 2.5 घाट है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के आगे। बड़े बड़े बीतराग उनकी धैर्य की स्थिति देखकर प्रसन्नता में डूबे हुए मस्ती से आगे बढ़े। विरक्तों के शिरोमणि और महापुरुष जन त्याग मूर्ति वहां सब विराजमान थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ कर रहे थे आत्मानंद जी महाराज से पूज्य बाबा का मिलन हुआ। वो बड़े शांत मूर्ति, सदैव स्वरूप में मस्त रहते थे। सुनने लगे, जब कोई प्रश्न करता तो बहुत कम शब्दों में उत्तर दे देते। यदि विरक्त और वैराग्यवान मतलब भगवत मार्ग का प्रतीक है तो ही उत्तर देते। यदि देखते केवल ये विषयी प्रश्न करता है तो मौन रहते, कुछ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में विरक्ति, निवृत्ति, उपरति, इस पर वो बहुत जोर देते थे। आपका कथन था आश्चर्य माने कि भगवान से राग और संसार से वैराग्य यही साधु का जीवन का सार है। तो बोले बच्चों का जीवन का सार संसार से वैराग्य और भगवान से राग। अर्थात हम ये प्रवचन करके जैसे सुसुप्ति अवस्था में रहता है ऐसा साधु जागृत अवस्था में रहे। माया सुसुप्ति अवस्था में मार्ग का पूरा पता है लेकिन लक्ष्य पे पहुंचने की इच्छा ही नहीं है। संकल्प विकल्प रहित एकमात्र आश्चर्य की बात है उसे शास्त्रों का पूरा प्रवचन है, सब शास्त्रों का ज्ञान है महाराज। लेकिन अंतर में आनंद जी ने कहा धन का त्याग तो सरल है मिली शास्त्र ज्ञान की, परंतु उससे हम अपने हृदय एकांत में स्त्री प्राप्त हो जाए माल ही माल, उसका त्याग होना अत्यंत कठिन। इसलिए साधक विचार सावधान रहे। बाहर हम विषय सुख की आकांक्षा से भटक रहे हैं, इस विषय से सुख मिलेगा, इस विषय से, और महासुख स्वरूप अंदर है, स्वयं तू है। सुख राशि चेतन अमल स्त्रीणाम
निरीक्षण स्पर्श विस्मृति के गर्त में हम संलाप पड़े और हम वेलनादिकम शास्त्र ज्ञानी कहे जाते हैं, हम प्राणिनो प्रवचनकर्ता कहे जाते मिथुनी हैं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं। सावधान, गस्त्रयस्त्यजेतु। आप लौटिए अपने कह रहे अंतःपुर थे में आइए कि साधक देखिए जो आप वैराग्यवान कितना धन है वो सदा आप कितने सावधान धनी रहे, आप कभी कितने किसी सुखी भी आप तरह लौटिए से अपने आपे में स्त्रियों का आइए दर्शन, स्त्रियों बाहर से नहीं संभाषण, मिलने वाला कुछ। स्त्रियों के साथ खेलना, अंदर घर ये में सब ना चाबी करें। खोई है, बाहर यदि पूरे गृहस्थ जीवन है खोजते तो रहो, नहीं एक मिलेगा। पत्नी लौटो, व्रत संयम से रहकर आपके भगवत आराधन आनंद में की लगे। कुंजी दोनों आपके के हृदय में है, लौटिए वापस। किसी भी जीव को आप मैथुन लौटिए, धर्म से अर्थात युक्त अंतर्मुख ना देखे। होइए। अगर एक बार ये दृष्टि बहिर्मुखता चली जाए का तो हटा त्याग लेना कीजिए। चाहिए। वो किसी भी गोचर जीव जहाँ को, लग मन जाई, महाराज सौभरी तो एक सब मछली माया को ही जानो। इसी लौटिए मैथुन अपने धर्म से स्वरूप युक्त की देख तरफ करके आइए। विचलित हो गए चाहे थे। आप सखा भाव शास्त्र के आज्ञा हो, करता है, चतुरी भाव संत के जन हो, आज्ञा करते गोपी हैं। भाव कोई के जीव हो, मैथुन धर्म आत्म से भाव युक्त के हो, हो, एक बार अचानक किसी भी दृष्टि भाव चली के गई, लिए सावधान, अंतर्मुखता में दोबारा मत आइए, देखो। शरीर राग को मिटाइए। स्वामी आत्मानंद जी महाराज बाबा ने ऐसी पूज्यपाद बरगदिया सिवलिया बाबा की को निष्ठा देख करके ये बहुत आज्ञा करी। आनंदित हुए। मांस का आगे विकार बढ़े। है, ये शरीर मांस का लोथड़ा आगे पड़ा रहने सुनने दो, को इससे मिला प्यार कि एक मत बहुत करो। बड़े महात्मा चतुराश्रम स्वामी जी कानों महाराज से हैं। कम सुनो, गंगा वाणी से किनारे कम बोलो, महापुरुष ज्यादा बड़े सुनो मत, सौभाग्य हैं कि ज्यादा हमें बोलो संतों मत। की अनुभूतियां सुनने को मिलती हैं। शरीर के साक्षी रहो, शरीर वो मत 3 वर्ष बनो। से भ्रमण बंद कर अपने दिए पास थे और एक विषयी स्थान प्रपंची पर रह पुरुष रहे को थे। 5 मिनट भी बैठने मत दो, या तो तुम उठ जाओ बाबा या उसको उनके उठा पास दो। गए तो देखा कि संतों का सिद्धांत और है, संयम उससे की चलोगे मूर्ति है तो वो। आनंदित रहोगे। शास्त्र सिद्ध जो तुम्हारे साधुता पास उसी के आवे, हृदय में फल, प्रकाशित मिठाई, होगी। मेवा, जो भी तस्मात् चढ़ावे उसी को प्रमाणम वापस से कर दो, ले कार्य जाओ। कार्यो व्यवस्थित। हमें जरूरत नहीं इस यदि आप मिठाई, शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो दम्भ है, आप पाखंड है, एकांत नाटक में है, रहते, सत्य मार्ग सवाओं आप नहीं से पा सकते। वर्ष की तस्मात् आयु शास्त्रम तक प्रमाणम भजन किया, शास्त्र अंतिम प्रमाण समय के गोबर से अनुसार भूमि चलिए। लिपवाई, कुशासन बिछाया, सिद्धांत और नया संयम गेरुआ से वस्त्र धारण किया और आप प्रणों अपने का स्वरूप की उच्चारण तरफ करते हुए लौटेंगे। प्रभु में लीन हो गए। सिद्धांत जो छोड़ जीवन दिया, में संयम सावधान छोड़ दिया तो चलते हैं, बहिर्मुख होकर उनको निश्चित विषयासक्त रहेंगे, प्रमाण नाटक की होता प्राप्ति रहेगा। होगी है। साधुता का आत्मानंद अभिनय जी भी महाराज बहुत से जोर मिलकर के किया बाबा जाता को है। और जब आनंद कोई की नाटक अनुभूति होता हुई, है, अगर उसमें किसी वो को फिर साधु इस का पार अभिनय गंगा करना के, होता है क्योंकि तो पूरा वो भाई अभिनय करता है। इधर है अभिनय गंगा करने के, से वो साधु आप थोड़ी इधर हो इधर गया। जा रहे थे तो उधर मिल के साधुता फिर का इधर आ गए। स्वभाव, साधुता की अब आप ऊपर स्थिति, की ओर चलने लगे, अपने स्वरूप में असंगता, स्थित होना, निस्पृहता, अपने आराध्य दिल में निश्चिंतता तन्मय होना। बाबा ने देखा कि आपको लगा कि थोड़ी चतुराश्रम देर स्वामी जी एक बम्बा मिला शास्त्र के नहर सिद्धांत उसके किनारे के किनारे अनुसार चलने है लगे और संयम की आषाढ़ मूर्ति महीना है। लग चुका था तो आपने विचार बाबा किया उनके कहीं चरणों चतुर्मास के करेंगे। समीप बैठे और पूछा, वर्षा आप ऋतु कुछ अपना का अनुभव संकेत हो रहा बताइए। था, पुरवैया संतों की के वायु चल अनुभव, रही थी, बादल उनकी जीवनी बिजली है, तड़क रही उनका थी, सामर्थ्य है, सोचने लगे उनकी बरसात संपत्ति आ है। गई, कहीं ठहरना चाहिए। चतुराश्रम स्वामी कोई जी ने गांव कहा दिखाई नहीं दे रहा था, साधक कोई को आदमी नहीं दिखाई संयमित दे रहा जीवन था। जीना चाहिए। इस विषय में पूछा जाए। दूसरा, सायंकाल हो साधना गया, है, चलते ठीक चलते आपको समय के अनुसार नहर के किनारे, नियमित बम्बा के बहुत किनारे काल किनारे तक नियम नहीं टूटना चाहिए। देखा कि भगवान सूर्य अस्त हो स्वाध्याय रहे और हैं। साधना और जितनी एकांत जैसी जंगल है, ठीक समय पर तो एक दीर्घ काल तक सिंसिपा वैसी के होनी चाहिए। पेड़ के नीचे आप सिद्धासन तीसरा, लगाकर बैठ लक्ष्य गए। को ध्यान में रखते हुए ही सब चेष्टाएं लगी करनी हुई थी, चाहिए। भिक्षा मिली नहीं थी, रात्रि का जो समय भी था। चेष्टा तुम्हारी हो रही, तुम्हारे भ्रमण लक्ष्य करने से वालों को विलग ऐसी नहीं कृपा होनी मिलती चाहिए। रहती है। 3 दिन, प्रतिकूलस्य 4 दिन, 5 दिन वर्जनम, तो भिक्षा ही न मिले। अपने आराध्य और के जो ये अनुकूल नियम नहीं चेष्टा कि होनी मांगना चाहिए। नहीं, प्रारब्ध अपने अनुसार लक्ष्य के अनुकूल हफ्ता भी चेष्टा व्यतीत हो होनी सकता चाहिए। है, ऐसी आप भी हंस लीला रहे हो, होती है। देख रहे हो, बोल तभी रहे तो हो, छू रहे हो, भगवदानंद सूंघ की रहे हो, अनुभूति चल रहे हो, होती है। फिर रहे हो, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल अब कर रहे हो कि नहीं? कहीं ऐसा वैश्वानर तो नहीं अग्नि कि आप प्रज्वलित थी, मनोरंजन आहुति कर रहे देने हो, के लिए कुछ लक्ष्य के भिक्षा मिली प्रतिकूल नहीं, कर रहे हो, सिद्धासन लगाकर आराध्य देव बैठ के गए। प्रतिकूल कर रहे हो, फिर आपको अनुभव नहीं होगा। और मन को समझाया कि भगवदानंद आज का अनुभव भूख नहीं को होगा ही तो पालो, विषयानंद में हमारे डोलोगे, प्रारब्ध में दिखावटी नहीं खेल है, होगा, ऊपर से कुछ और, अपने अंदर से साक्षी कुछ स्वरूप और। में स्थित। ऐसा नहीं होना चाहिए। रात्रि थोड़ा ये जीवन व्यतीत मजाक हुई। नहीं है, ये धीरे जीवन से सत्य चंद्रमा वस्तु का की प्रकाश प्राप्ति आया। के लिए है। जिस आनंद के निशाकरण लिए आप उदय उदय हुए, हुए, संपूर्ण संपूर्ण जंगल में में प्रकाश प्रकाश छा गया। वहाँ आनंद है ही नहीं। लौटो, अभी आप सच्चे आनंद के धनी हो। बाबा आप की दृष्टि सहजानंद गई में प्रकाश डूब में, जाओगे। एक हल्का वापस सा तो सांवला होइए, और एक बहिर्मुखता गोरा, दो को बालक छोड़िए। खेलते हुए बाबा इसके के लिए पास आ आपका गए। संयमित जीवन घोर होना जंगल चाहिए, में जो आपका बाबा स्वाध्याय एक वृक्ष के उपासना नीचे है। बैठे। ठीक नियत और बाबा समय के पर सामने आके जितनी ऐसे संख्या खड़े में होके ग्रीवा बहुत झुका के हंस काल रहे। तक वो आपका नियम चलना बाबा चाहिए। बार-बार जो भी देख रहे। शरीर की चेष्टाएं हो, आज तक वो लक्ष्य किसी के सौंदर्य अनुकूल ने होनी बाबा के चाहिए। नेत्र नहीं चुराए थे, मतलब बाबा को अच्छा चतुराश्रम लगे। स्वामी जी जो यद्यपि शब्द स्पर्श अत्यंत रूप वृद्ध रस थे, गंध विजयी है, उसको फिर कोई भी वो रूप आकर्षित माधुकरी कर के ले। सिवा
सिवा कुछ नहीं लेते थे।
बाबा को बार बार देखना उनसे अच्छा लगा पूज्य तो बाबा ने सोच पूछा, रहे आप कि और ऐसा कुछ लग क्यों रहा है नहीं पाते कि मैं इनको देखूं। उनका सदन्नम और बार बार हंस रहे हैं, कदन्नम मुस्कुरा रहे हैं बच्चे वो। भिक्षा नवी परिग्रहा। उनके सौंदर्य को चाहे देखकर अच्छा बाबा का भोजन हो हृदय या बुरा कुछ भोजन हो, जो भिक्षा में द्रवित मिला होने वो लगा। अमृत है, इसके सिवा अब सब परिग्रह है। बाबा भिक्षा बार का बार देख रहे अन्न हो, परिग्रह छिटक नहीं चांदनी है, और इसलिए हम जंगल कभी और कोई दो और वस्तु बालक स्वीकार नहीं करते, बंद बंद सिर्फ मुस्कुरा- भिक्षा बाबा का नहीं हृदय चुरा पाते लिया। हैं। बाबा का हंसते हैं, बाबा आप की तरफ देख रहे हैं, उनके बाबा का ध्यान अपरिग्रही छूट गया, और बस उन्हीं संयम बच्चों को देख रहे हैं। नियमित त्याग में फिर जीवन से बाबा बाबा से बहुत पूछा, "ए बाबा, प्रभावित थे। रोटी खाओगे?" उनमें विशेष बात देखी कि वो वृद्ध थे, पर किसी से कोई सेवा नहीं स्वीकार बाबा करते ने थे। कहा, हाँ बेटा, पूर्ण पर तुम निवृत्ति कहाँ से मार्ग आए हो? के तुम्हारा घर पथिक। कहाँ है? तुम केवल किस जाति 2 के हो? घंटे देते थे समाज क्योंकि को उस समय तक सत्संग बाबा के लिए। ब्राह्मण की शेष भिक्षा हर लेते समय थे, एकांत संन्यास रहते धर्म थे। में ऐसा आदेश 2 होता है। घंटे वो पर देते थे, यहीं उसमें से कोई मुक्त आवे, हो गए थे। भगवद वार्ता का नियम से जनित भी। कोई प्रश्न करे, हंसते वो हुए, समाधान कर झूमते देते, हुए भगवत उन्होंने चर्चा कहा, करके बस 24 पास में ही घंटे गांव 2 है, घंटे। वहीं से आए हैं। क्या शेष समय माहेश्वरी एकांत बनिया वास हैं हम। करते। पाओगे रोटी हमारे यहाँ? युवावस्था में तो कभी बोले, अरे किसी से बेटा, मिले ही नहीं, कभी तुम किसी से रात्रि बोले ही में नहीं। दोनों यहाँ घूम रहे हो, निरंतर मुझे तो साधना बड़ा में आश्चर्य संलग्न हो रहा रहे। है। बाबा, हम तो जंगलों उन्होंने में बाबा घूमते से हैं, कहा कि हमें कोई डर संसारी नहीं है, लोगों तुम से हमारी मिलना चिंता नहीं मत चाहिए, करो, बताओ, क्योंकि हमारे राग हाथ की द्वेष रोटी की पाओगे? पोटली लिए घूमते हैं। बाबा ने कहा, ये तुम कहाँ से नाना लाओगे की रोटी? वासना बोले, का मेरे जाल भैया फैलाते मोटी हैं। मोटी यदि बना के साधक रखी, तुम संसारी कहो, लोगों अभी से दौड़ के मित्रता लाए। करेगा बड़ा तो राग द्वेष में फंस जाएगा, ऐसा तो नानात्व में ब्रह्मानंद फंस में भी जाएगा। सुख नहीं मिल रहा था जैसा इन बालकों संतों से की सुख मिल रहा है। चरित्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। बाबा ने विचार किया कि उनकी किस आज्ञा लोक का के पालन बालक करना हैं, चाहिए। इतना आकर्षण, क्योंकि उनकी परम सुंदरता, कल्याण स्वरूप उनके दिव्याति दिव्य हाँ, हंसी, पर्दा हटाने उनकी का कार्य बातें संत जन बाबा ही के करते हैं, चित्त इसलिए को चुरा। उनकी देखो, चरित्र पढ़ो, अपने लोग विषयी उनके जीव बोले, वचनों चित्त को को तो कोई भी चुरा ध्यानपूर्वक सकता है। सुनो और उसका मनन ब्रह्मानंद करो में और आचरण छके में उतारो आपने तो पीछे पर्दा देखा, हट जाएगा। कल की और चर्चा आत्मदेव में था प्रभु कि का श्री साक्षात्कार श्याम हो सुंदर जाएगा। की जब लीलाएं प्रकट हुई, तब बाबा ने कहा कि रुको लाला, अभी नहीं। महान सौंदर्य, क्यों अभी महान नहीं? लावण्य से क्योंकि युक्त हमारे जैसे सोया प्रीतम हुआ पुरुष विराजमान जगे ना, हैं। कोई स्वप्न लौट देखा हो, उनका तो साक्षात्कार जितना जगने करो। का अंतराय होगा उतना ही स्वप्न जीवन झूठा को लगेगा। दुख से तुरंत आनंद जान तो की गया तरफ झूठा ले है, जाओ, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। अंधकार जैसे से हम प्रकाश जान गए की कि तरफ कोई ले भयावह चलो, स्वप्न हुआ, भय जग गए, से जाना निर्भयता कि की तरफ स्वप्न है, चलो, लेकिन फिर भी भय लगता अहंकार है। को ठीक ठिकाने जाना पर कि लगा झूठा दो। है, फिर भी उसका अभी प्रभाव। अहंकार तो गलत ऐसे लगा ही हुआ है। आत्मानंद विद्या, का ज्ञान बुद्धि, हो गया, देह, संसार रूप, भ्रम यौवन है आदि ऐसा आदि। पता चल गया, लेकिन अहंकार पहले को ध्यान ठीक के द्वारा, ठिकाने पे अभ्यास के लगा द्वारा दो। दृढ़ होने दो, फिर लाला तुम्हारी अविनाशी लीलाओं को देखेंगे। कल की रस में चर्चा में डूब ऐसा, जाओगे। आज लाला ये अंतर से बनावटी लीला नहीं, बाहर से सौंदर्य में बाहर मत वाला फंसो, इतना बनावटी सुख में मत फंसो। बाबा बार चिदानंद सोच रहे सुख थे कि में इतना ही तुम्हारी आकर्षण स्थिति है। किस लोक चिदानंद में सुख ऐसे में हैं ही बालक तृप्ति जो का मेरे को अनुभव आकर्षित करोगे, कर सके। बनावटी में नहीं। तभी तो इस जगत सब विश्वामित्र जी माया से की जनक जी बनावटी पूछते, है। इन्हीं लौटो। विलोकत अति अनुरागा और केवल बरबस ब्रह्म सच्चिदानंद सुख ही प्रभु मन के जब त्यागा। चरण स्पर्श किए ब्रह्म तो सुख तेरा का अब मन कुछ त्याग ना कर इनके होना रूप में चाहिए। आसक्त मिल हो गया। रहा है। बहुत थोड़ी काल ही में देर दिन हुई मजूरी कि मोटी बहुत काल मोटी तक पकी हुई मेहनत रोटियां की आज और फल मिला केले है। का साक लेकर के आ गए। वो बालक पायो परम विश्राम। आपने अब आज तक कृतकृत्य ब्राह्मणों भयो के मैं। अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण से भिक्षा नहीं ली थी। तुम पराकृत मायाकृत सुखों बालकों से का कभी ऐसा तृप्त प्रभाव नहीं हो कि सकते। यंत्रवत क्यों? बाबा बिल्कुल क्योंकि तुम मंत्र चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हें चिदानंद ली चाहिए। और खोज रहे हो दुखालय प्रारंभ मायाकृत किया। जगत में है ही नहीं, कभी तृप्ति विधि होगी निषेध नहीं। श्रृंखला इसलिए का लौट के भंजन वापस स्वयं प्रभु आइए। कर रहे हैं। अंधकार से अब वो प्रकाश की कब तरफ, हंसते हुए खेलते ऐसे हुए बालक चले निर्भयता गए, की बाबा को तरफ सुध ही नहीं रही, अपने इतना वो अहंकार को चिंतन में ठीक डूब ठिकाने गए पर लगा और बालक दीजिए। चले गए। आप एक एक कवल यदि में संसार अपार के इस सुख का अनादि अनुभव कर रहे प्रवाह रोटी में संत और ये महापुरुष आनंद, भक्त जन न होते, मीठी बोली, तिरछी चितवन, बालवत चपलता और रसमयी रोटी, ब्रह्मानंद भूल गया बाबा का। बाबा उसी में डूबे। बाबा बार बार विचार करके संभलना चाहते लेकिन नहीं संभल पाए। फिर बाबा के आंखों में आंसू बहने लगे। ये काम की बात ये है कि ऐसे हृदय को भी रोने के लिए विवश कर दिया। ये है हमारे ठाकुर की ठकुरई कि बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों को भी रुला दिया। ऐसा बाबा को पता नहीं चलता आंसू क्यों गिर रहे हैं। विकलता। अभी रात 2 ही घड़ी बीती थी। आप बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करते पर वो आत्मानंद में ध्यान नहीं लगता। वो 2 बालकों का ध्यान हो रहा है। वही मुस्कान, वही चंचल चितवन, वही तोतली बानी, वही ललित चितवन मानस पटल पर बार बार नृत्य कर रही थी। आप भीतर ही भीतर जैसे आनंद में डूबना चाहते वैसे ही नेत्रों में आंसू छलछला रहे हैं, बार बार आंसू। पूरी रात बाबा को रोते व्यतीत हो गए।
यह है सर्वाश्चर्य में। ठाकुर की सच्ची विजय ये है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को भी रुला दे ऐसा। और अभी ललित त्रिभंगी रूप में नहीं है, बालक रूप में आए हैं। चाहे कोई कितने भी ज्ञान की बातें करे, जब ये हमारा नटवर नागर जो है ना अपना रूप प्रकाशित करता है, तो सुखदेव जैसे परमहंस भी चिल्ला पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं इसके पीछे। हमारी किशोरी जी ऐसी है कि ऐसे को मूर्छित कर देती है, ऐसे ठाकुर को भी। ऐसे अपने वृंदावन उपासक है। गर्व करो अपनी लाडली के चरणारविंद की महती कृपा पर कि कहां हमें सीधे जोड़ा वृंदावन धाम। आए कहां बाबा, वृंदावन तो लौट के आए। कितना हम ब्रह्मास्मि रटो, आगे बढ़ो, आला यही पड़ेगा। इसी रज का जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, श्री सुखदेव जी किसकी लीला गान कर रहे हैं? वृंदावन की महिमा, वृंदावन के ठाकुर की। ये आत्मानंद में छके हुए श्री सनकादि क्या बोल रहे हैं? हरिशरणम हरिशरणम, इसी लीला का गायन कर रहे। बाबा आश्चर्य मान रहे थे कि बाबा को खुद पता नहीं था कि नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं। ये काम की बात बहुत जोर की बात है। हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ऐसे महापुरुष को रुला दिया ना, अच्छा लगा। कह रहे थे कि लाला तेरी लीलाओं, लाला ने अभी रोटी ही खिलाई और कहीं माखन मिश्री खिला देते तो बाबा आगे की यात्रा बंद करके सीधे वृंदावन आ जाते। बहुत लीला विहारी ठाकुर। आपका चित्त चुरा लिया, भावोद्रेक से दोनों आंखों से गंगा यमुना की तरह प्रेमाश्रु धारा बह रही। मानो उन दोनों आंखों की अश्रुधारा से दोनों भाइयों को अभिषेक करा रहे। निर्गुण निराकार उपासक बाबा का ध्यान छूट गया और उसी ध्यान में मगन है। अभी आश्चर्य की बात की ब्रह्म मुहूर्त का समय ही लगा था कि वो दोनों फिर आ गए मुस्कुराते हुए, उछलते हुए। साधक में भी भगवान देखे। दंडोत बाबा। बाबा फिर ध्यान, फिर देखा कि अभी तो समझ नहीं पाए थे, फिर प्रहार कर ले आ गए। बाबा ने कहा इतनी ब्रह्म मुहूर्त बेला रात्रि की तुम कैसे आ गए? बोले पास ही घर है और हमारी चिंता बाबा तुम न करो, हम यहीं खेलते रहते हैं। ऐसा अभी दिन नहीं निकला और तुम आ गए। बोले बाबा हमारे खेलने का यही समय है, समझ लो। हमारे ठाकुर के खेलने के समय को समझ लो। एकांत निर्जन ब्रह्म मुहूर्त वेला। ब्रह्म मुहूर्त में सोओगे तो खेलोगे कैसे ठाकुर के साथ? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यानस्थ हो, नाम जप करो, भजन करो। बहुत महिमा है ब्रह्म मुहूर्त की। तो बाबा से पूछा, बाबा छाछ पियोगे? छाछ बाबा तो मतलब ये जब घायल करते हैं ना तो और नमक डालते जाते हैं उसमें। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। अब ऐसे थोड़ी है कि केवल विषयी पुरुष या केवल द्रवित हृदय भक्तों पर ही अपना प्रभाव। बड़े बड़े कोई ऐसा नहीं बचा है जो इनकी तिरछी चितवन में घायल ना हो गया हो। बड़े बड़े, इसीलिए अहो भाग्य हैं सीधे प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना मिली। खूब तन्मयता पूर्वक हम रहे अपने स्वामी जी के चरणों की आराधना में। महाराज जी ने कहा हाँ हाँ। वो झट से भागे। थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी हांडी मिट्टी की, उसमें बहुत सुंदर मठा छाछ लेकर आए। तो बाबा ने अपना वो लौकी का तुम्बा ऐसे सामने कर दिया, बिना सोच स्नान। आज पहली बार बाबा की सब दिनचर्या खत्म हुई। यही है, ये जिसके पीछे लगते हैं उसको सिर्फ अपना बना लेते हैं। प्रेम उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालता है जो नेम में होते हैं, और प्रेम का एक अपना प्रभाव होता है कि वो नेम रहने नहीं देता। अभी ना कुल्ला हुआ, ना सोच हुई, ना कोई दिनचर्या हुई, सुबह ही छाछ। बाबा ने भरपेट छाछ पी। एक एक घूंट में परमानंद, ऐसी आनंद की अनुभूति जो अभी तक बाबा को नहीं मिली। ये है हमारे ठाकुर की कृपा। वो छाछ में तुम्हें वो आनंद दे देगा जो बड़े बड़े निर्विकल्प समाधि में भी नहीं मिलता। इसलिए कहीं भटके हम सब में भगवान देखे, ठाकुर के साधक में भी भगवान देखे। स्वामी जी के चरणों का निरंतर नाम पर सावधान रहे। ये जो महापुरुष रहनी बता रहे, इस रहने से रहो तभी यहां तक पहुंचोगे। देखो बिना मांगे ठाकुर बरस रहा है, बिना चाहे ठाकुर बरस रहा है। अब ये प्रेम की अद्भुत लीला के बिना नहाए धोए, बिना दिनचर्या के बाबा ने वो छाछ पी ली। थोड़ी देर जब छाछ पी रहे थे, कब बालक चले गए बाबा को पता नहीं चला। अब उत्कंठा हुई जब थोड़ा प्रकाश हुआ कि आखिरकार
इतने छोटे बालक थे, तो पास ही कहीं गांव घर होगा। पूछा, 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। जब 10-10 किलो, बाबा को पक्का लगा कि ब्रजेंद्र नंदन बलराम जी के साथ आए और हमें छल के चले गए। यहां कहां बालक आ सकते हैं। बस आपको एक सिद्ध महात्मा मिले, उनसे कहा कि आज तो ऐसी घटना घटी, तो उन्होंने कहा और कोई दूसरा नहीं था, ठाकुर विश्वंभर, ठाकुर श्री कृष्ण ही थे, बलराम जी के साथ आपको दुलार किए आकर। बाबा बहुत कृपा का अनुभव किए, आनंद मगन हुए। अब पग पग पर बाबा को दिव्यता की अनुभूति। देखो कल की चर्चा में था, वामदेव, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये बड़े बड़े हंस, परम हंस, महापुरुष जन आकर के बाबा को दर्शन दे रहे हैं। देखो स्वयं ठाकुर जी उनके साथ लीला कर रहे हैं। नियम से चलो, संयम से चलो, किसी भी मार्ग के पति को, सबके गुरु हमारे प्रभु हैं। श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया। जितने मार्ग हैं सब इन्हीं के श्री चरणों से निकले हैं, सब इन्हीं के चरण आश्रित हैं। ये सबको दुलार करते, जो जिस भावना से उपासना करता है। हाँ, प्रभु ने कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही प्यार करता हूं। बाबा आनंद में मगन होकर बोल रहे थे, खुदा खाना बदोसों की करे खुद कार सामानी, नई मंजिल नया बिस्तर नया दाना नया पाली। बड़े मगन होकर बोल रहे थे कि अपने बंदों की ठाकुर कैसे सेवा करता है, आगे से आगे व्यवस्था किए रहता है। बड़ी मस्ती से आप आगे बढ़ रहे थे। करोड़ों ग्रंथों का सार यही है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बाबा कहते थे करोड़ों ग्रंथों का सार बताया गया है कि एकमात्र प्रभु सत्य है, ब्रह्म सत्य है, संपूर्ण जगत मिथ्या है। फंसो मत, बढ़ो आगे। जो आनंद चाहोगे, जैसा आनंद चाहोगे, प्रभु देने के लिए तैयार है। इस विषयानंद से, इस झूठे आनंद से, संसार से ऊपर उठो। सब शास्त्रों का सार यही है। वृत्ति के द्वारा दृश्य का परित्याग कर दो। जो आप बार बार अंदर से संसार को सोचते हो, इसे छोड़ो, सोचना छोड़ो, देखना तो बात अंदर से। बोले वृत्ते दृश्य परित्यागो मुख्यार्थ इति कथ्यते गौड़ार्थः कर्म संन्यासः श्रुते रंगतया मतः। आपकी वृत्ति जो भागती रहती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, अंदर देखिए आपकी एक एक वृत्ति भागती रहती है। आप उस वृत्ति को संभालिए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये संसार का चिंतन छोड़िए, तभी आप आनंद में होंगे। और बड़ा मुश्किल पड़ता है, वो छूटता नहीं है। ये सब बातें वो करते जो भजन नहीं करते। आप भजन करके देखो, नाम जप करके देखो, भगवत लीला में डूबो, देखो कितना आनंद मिलता है। नाम जप करोगे तो बलवान बनोगे। बाहरी बातों को छोड़ो, बाहरी चिंतन को छोड़ो। पूज्य बाबा गंगा के किनारे मस्ती से चले हुए, एक बाबा को पद याद था, उस पद को बाबा गाते हुए जा रहे हैं। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। तिनके तनु कृश हो जाते हैं, मुख कंज सदा बिकसाते हैं, तिन चीर बसन तनु धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तिनके तनु कुछ हो जाते हैं, मुख कंज सदा बिकसाते हैं, तिन चीर वसन तनु धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ते अल्प काल जग जीते हैं, महबूब रंग में माते हैं,
तिन सभी अनातम जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अल्पकाल जग जीते हैं, महबूब रंग में माते हैं, तिन सभी अनातम जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नहीं मान बड़ाई चाहते हैं, नहीं अपना गुण दिखलाते हैं, तिन आस पास को जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नहीं मान बड़ाई चाहते हैं, नहीं अपना गुण दिखलाते हैं, तिन आस पास को जारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो इस मार्ग के पथिक हैं उन्हें खान पान अच्छा नहीं लगता, उन्हें सुंदर कोमल बहुमूल्य वस्त्राभूषण ये सब अच्छे नहीं लगते, सब विषय भोग उन्हें खारा लगता है, क्योंकि ये हरि आशिक हैं। हरि आशिकों का मार्ग सबसे न्यारा है। उनके शरीर कृश होने लगते हैं, मुख में अद्भुत तेज विराजता है, शरीर में फटे पुराने वस्त्रों से शरीर को ढकते हैं, क्योंकि हरि आशिक का मग सबसे अलग होता है। वे अल्पकाल में ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि महबूब के रंग में माते रहते हैं, प्रीतम के चिंतन में वो डूबे रहते हैं। उन्होंने सभी असत्य भावनाओं को जारा अर्थात भस्म कर दिया है, क्योंकि हरि के मार्ग में चलने वाले प्यारों का मार्ग अलग होता है। वो कभी मान बढ़ाई नहीं चाहते, वो कभी अपना गुण प्रदर्शन नहीं करते जिससे उनकी बड़ाई वाहवाही हो। समस्त आशा की फांस को वो नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि हरि के आशिकों का मार्ग अलग होता है। जब राम स्नेही पाते हैं, तिन अपना हाल सुनाते हैं, तिन लोगों से चुप धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जब राम स्नेही पाते हैं, तिन अपना हाल सुनाते हैं, तिन लोगों से चुप धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जब कोई भगवत प्रेमी महात्मा मिलता है तो अपने दिल की बात उनसे करते हैं, अन्य सब लोगों से चुप रहते हैं, क्योंकि भगवत प्रेमियों का मार्ग सबसे अलग होता है। तिन सब से नाता तोड़ा है, विष विषयों से मन मोड़ा है, एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तिन सबसे नाता तोड़ा है, विष विषयों से मन मोड़ा है, एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये भगवत आशिक जन किसी से अपना संबंध नहीं रखते, संपूर्ण विषयों के विष के समान मन से ऐसा त्याग कर देते हैं। भोगने की तो बात जाने दो, मन से त्याग कर देते हैं। एकमात्र अपने प्रीतम को हृदय में बार बार चिंतन करते हुए दुलार करते हैं, क्योंकि हरि प्रेमियों का मार्ग सबसे अलग है। अपने चित्त को जोड़े हुए हैं, वे वेद के विधि निषेध की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि हरि के प्रेमियों का मार्ग ही कुछ अलग होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ